हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वेलकम टू द पॉजिटिविटी। तो हो सकता है कि एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में कुछ मेजर और पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस प्रॉब्लम्स से आप जूझ रहे हो तो उसमें शायद आपको सोल्यूशन नज़र आए विद इन शॉर्ट पीरियड। तो आज का टॉपिक वही कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ ताकि इस इंटेंशन से उनकी पार्टनर की फीलिंग्स तो पता चले है कि कहाँ तक उनकी एनर्जी लेवल चेंज हो गई है। बट मेरी इंटेंशन होती है कि हमारा मैनिफेस्टेशन हो और सेकेंडली आपकी हीलिंग हो। ये इस इंटेंशन से मैं ये रीडिंग्स करती हूँ। आपका दिल का मलाल और उनके दिल की भावनाएं सब कुछ जानने की कोशिश करती हूँ और उसको हील करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका जो सेपरेशन प्रोसेस है उसमें दूरी कम हो जाए। यही उम्मीद है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन करने से पहले चीज़ दो पाइल्स हैं। एक है टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है एरिस, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। तो बेसिकली जस्ट एक सेग्रीगेशन है साइंस का, तो आप अपनी साइंस चूज़ कर लीजिए और वही आपकी रीडिंग रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1, कहाँ पे है आपके पार्टनर, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है दूरी की वजह। द हायरोफेंट और द है टेम्परेंस। तो एनर्जी और द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग कि पाइल नंबर 1 जिनकी राशि है टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। तो आपके पार्टनर की ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कार्मिक साइकिल है, जो मतलब कर्मा का एक हिसाब था, एक साइकिल थी, एक चक्र था जिसकी वजह से वो किसी सिचुएशन में फंसे हैं और किसी सिचुएशन से इसी सिचुएशन की वजह से या कर्मा की कुछ पार्ट ही था आप लोगों के बीच में, जिस वजह से जो सेपरेशन हुआ है वो मुझे ना कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कर्मास क्लियर हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको बहुत लेवल तक अपना सोल लेवल के चेंजेस होने में, एहसास होने में मदद हो जाए। और हायरोफेंट का कार्ड है तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। डेफिनेटली उनको अंदर ही अंदर बहुत ही सोल लेवल पे कुछ फीलिंग्स हो रही है या फिर कुछ ऐसे कुछ कहीं ना कहीं से कहीं दिखना, कुछ सुनना और समाव कुछ तो कनेक्शन बैठ रहा है जहाँ पे उनका स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रहा है। मतलब स्पिरिचुअल में उनका ध्यान, मतलब ये रिलीजन की बात नहीं चल रही है, ये इससे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं, ये स्पिरिचुअल की बात है जहाँ पे हमें अंदर से एक सोल लेवल पे कुछ फील होता है, कुछ समझ में आता है, कुछ एहसास होता है। कभी कभी उस एहसास दिखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। मतलब दिखाई तो देता है, फॉर एग्जाम्पल एंजल नंबर 555 दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में क्या कर सकता है या क्या कर रहा है, अचानक क्यों दिख रहा है, ये सब शायद वो बात समझ नहीं पा रहे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं से एहसास हो रहा है कि कुछ तो गलत नहीं, सॉरी, कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। तो सोल लेवल पे हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि कुछ लोग के पार्टनर्स, स्पेशली पाइल नंबर 1 में से लग रहा है कि आपके पार्टनर्स शायद मैरिड हैं, और या फिर दूसरा सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज़ कि आपके लिए शादी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। क्योंकि अभी कनेक्शंस में ना एक स्पिरिचुअलिटी आ गई है, एक एहसास आया ना कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पे, डीपर एकदम अंदरूनी एहसास काफ़ी ज़्यादा है। तो कमिटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है, अपने आप को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैलेंस की एनर्जी बहुत है कि
अपने अंदर ही बहुत सारी भावनाएं हैं, जहाँ पे पहले गुस्सा था तो कभी जिद थी तो कभी ईगो था, और न जाने क्या बैलेंस एनर्जीज़ की थी, लेकिन अपनी एनर्जीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस करते नज़र आ रहे। और कुछ हद तक हो सकता है कि आपके पार्टनर बीमार हो, और हो सकता है कि इवन कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी वो शायद जॉइन हुए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, कि कहाँ पे कुछ मतलब कहीं पे इवन कहीं यूट्यूब में भी सपोज कहीं कुछ दिखता है सामने, तो वो कहीं कहीं सुनने में लगे हुए ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर सब्र बनाए बैठे हैं, और वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हर चीज़ का सब्र बनाने की और सब कुछ, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी, अब कल पूर्णिमा है, फुल मून की एनर्जी रहेगी और उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, आपको भी और उनको भी। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि पूर्णिमा के दिन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना है, क्योंकि पूर्णिमा में जो फुल मून होता है तो वो हमारी एनर्जीज़ को बहुत डिस्टर्बेंस लेवल पे लेके जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस भी कर सकता है। अचानक से आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको बस अभी रहा नहीं जाएगा, आपको हर चीज़ से चिढ़ हो सकती है या हर चीज़ से दर्द हो सकता है, बस अकेले बैठ के रोने का मन कर सकते हैं, या फिर ऐसे पगला के बस अभी जो छोड़ दो कि बस गुस्से में आके सब बहुत हो गया सब कुछ, ऐसी भी फीलिंग आपको आ सकती है। तो आप अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाए रखें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और जिस तरह से इनकी टेम्परेंस की एनर्जी है, डिवाइन उनको अच्छे से गाइड करिए है, स्पिरिचुअली हेल्प करिए कि कैसे बैलेंस हो सकता है कुछ भी, तो अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और ये आपको भी करनी ज़रूरी है। आप में जो बेचैनी कि आपके पार्टनर कब आएंगे, क्या होगा, क्या आगे नहीं होगा, क्या होगा, मैं कब से क्या कर रहा हूँ, अगर कुछ भी है तो हर चीज़ की जो बेचैनी है वो आपको स्टेबल एनर्जीज में लेके आनी पड़ेगी, तब तक आपको कोई भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं कि एनर्जी लेवल पे कहाँ पे है आपके पार्टनर। एनवी, एक्शन, और ये है गॉडेस ऑफ द मून। तो पूर्णिमा के वक्त गॉडेस ऑफ द मून मुझे लगता है कि बहुत बेचैन और डिस्टर्ब में है। हीलर ऑफ द एजेस, मैंने कहा ना कि कुछ लोग बीमार फील हो रहे हैं, मतलब खास करके एक अंदर ही अंदर ना बहुत इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब होते मुझे बहुत फील हो रहा है। अगेन यहाँ पे भी द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उनकी कार्मिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा कंप्लीशन में मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी रहेगी, क्योंकि हर चीज़ जब एंड होती है तो भी, क्योंकि नई शुरुआत करने के पहले हर चीज़ है ना बहुत एंड होने के चक्कर में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और जर्नी, तो क्या है एनर्जी, और वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, और इनकी एनर्जी वही फील हो रही है, उन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी आज शनिवार है, 8 नंबर शनिदेव का नंबर है, तो 8 नंबर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दूसरा नंबर है 2 नंबर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके अगर मून कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो 2 नंबर है जो मून का है, और इमोशनल उनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इमोशनल उनको बहुत कर रहा है मून, इंट्यूशंस भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस उनके, मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें, उनकी आवाज़ें उनको बहुत डिस्टर्ब करिए, उनको बेचैन करिए, कुछ करने के लिए मजबूर करिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं तो कुछ समझ नहीं पा रहे कि अचानक से लाइफ में इतनी बदलाव, इतनी डिस्टर्बेंस, इतनी मतलब अजीब सा चेंज है, वो क्यों और किस लिए वो समझने की कोशिश में है। तो काफ़ी लोग है ना बहुत शांत है, अकेले रहना पसंद करते होंगे, और बहुत ही एनवी की एनर्जी, मतलब बहुत डिस्टर्ब है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग है ना ऐसे जलन, गुस्से और न जाने क्या नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादा दिख रहे हैं, और
डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं ना जलन हो रही है कि आपको देख के आपको शायद किसी और के साथ देखा हो, या मन में कुछ सोच लिया हो, या कुछ पता नहीं क्या है, बट कुछ उल्टा पुल्टा दिमाग में बहुत चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको गुस्से में कॉल करे कि कौन है, क्या है, किसके साथ, कौन सा डीपी है, वो कौन है, क्या है। ऐसे टाइप की एनर्जीज मुझे अचानक से फील हो रही है कि शायद बहुत जलन और गुस्से वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। तो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन जैसे कि उनके जो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो सफ़ेद घोड़ा है और आगे तरफ भाग रहा है वो भी ज़ोर ज़ोर से, लेकिन जो पीछे जो काला घोड़ा है वो थोड़ा स्लो है। एक्शन तो है उसके इसमें, बट थोड़ा स्लो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एनर्जीज है जो उनको थोड़ा रोके हुए हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं, मतलब मूवमेंट फास्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस है, समझो कि आप इनसिक्योरिटी है या डर है, समाज का डर, माँ बाप का डर, या फिर रिश्ते कैसे तोड़ूं, ये वाला डर, हर चीज़ जो भी उनके सिचुएशन में है वो उनका डर बोलो आप, या कोई भी ऐसे इमोशंस जो उनको निगेटिव रोके हुए हैं, और हाईली इमोशनल है बहुत ज़्यादा। आपको कॉल मैसेज करने की बहुत पूरी संभावना, स्पेशली रात को, और बहुत इमोशनल होके, सेंटी होके से बात करने की कोशिश करेंगे कि बहुत कैसे हो, क्या हो, मैं तो मतलब ऐसे अजीब से हालात में सब बात करेंगे, सब फील होता है। और डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका दुख से गुजरना ही उनकी हीलिंग कर रहा है। क्योंकि उनके जैसे मैंने कहा है कि उनकी हीलिंग होना इस दर्द से गुजरने की वजह से होगी, तो आपकी हीलिंग होना स्पिरिचुअलिटी की वजह से है। क्योंकि कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि ये टैरो रीडिंग देखना और ये सब आप क्यों प्रिफर करें, पसंद क्यों कर रहे हैं, आपका दिल क्यों लाइक कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके ही इंट्यूशंस आपको क्यों गाइड कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ का आंसर है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपके केस में हर चीज़ है ना अलग तरीके से मूव करेगी। और बहुत जैसे बोला, बहुत इमोशनल फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और द वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया है, तो मैंने जैसे कहा कि कार्मिक साइकिल तो डेफिनेटली कंप्लीशन में है, और जर्नी करके कहीं जा सकते हैं, या जर्नी करके आपसे मिलने आने की कोशिश करना चाहते हैं। शायद आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, इसके लिए ये सब बातें हो रही है। और यस, ये एनर्जीज है, इमोशनल है, और ख़ास करके मैं ना रात को आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नाइट ऑफ कप्स अगेन मोमेंट है। किंग ऑफ कप्स इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, और इमोशंस दिखा नहीं रहे, मतलब छुपा रहे हैं। 2 कार्ड दिए गए हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अब देख सकते हैं कि बहुत बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिल टूटा है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी विश्वास टूटे गए हैं जो उन्होंने कभी किसी और के तोड़े थे। आप जानते हैं वो कौन है। तो ये सब अभी इस दर्द से, इस गलती के एहसास से और हर चीज़ से गुजर जाना ही जैसे कि उनकी हीलिंग का एक प्रोसेस है। और उस कदर वो हील हो रहे हैं, वो अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, अपनी गलतियां मान रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो ब्रेकअप हुआ है या दिल टूटा हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत दिल को गहरी चोट मिली है। तो उस सिचुएशन में है और कहीं ना कहीं वो बाहर भी निकलने की कोशिश करे। लेकिन आप देखेंगे कि इमोशंस या जो प्यार है, जो अनकंडीशनल लव, सच्चा प्यार तो आप ही की तरफ है, इक्वल गिव एंड टेक है। तो वो आपके लिए डेफिनेटली फील करते हैं। सोलमेट का कार्ड है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट में मुझे ये कार्ड सिर्फ सोलमेट का नज़र नहीं आता, वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट का नज़र आता है, जहाँ पे उनका दिल आप देख सकते हैं कि कप्स की एनर्जी बहुत निकल आ रही है। इमोशनल बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आपको दिखा नहीं रहेंगे, आपको बताएंगे नहीं, कि शायद बोलेंगे भी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, बट इमोशंस काफ़ी ज़्यादा भर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भर रहे हैं।
कि कभी कभी ना कहने के लिए शायद शब्द ही नहीं हो, या उनकी गलती ही इतनी बड़ी थी तो उनके पास ना माफ़ी मांगने के लिए भी शायद शब्द नहीं हो। ऐसे अचानक से मुझे फील हुआ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि उनके आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी उनकी वाइफ या मदर हो, लेकिन मुझे एक सिचुएशन ऐसे भी लग रही है कि शादी के ख्याल डेफिनेटली है कि आपको शायद वो ना हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल ऐसे भी देख सकते हैं। पेरेंट्स का इशू भी हो सकता है कि आपके सिचुएशन में जहाँ पे आपके रिश्ते में उनके पेरेंट्स अगेंस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मुझे फील हो रहा है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कोशिश करें हर चीज़ का फाइनेंशियल स्टेबल होते हुए। और सेकेंडली मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको ना वो बहुत ही मैरिज पोटेंशियल, मतलब शादी के लायक, कमिटमेंट के लायक बहुत समझने लगे हैं। मतलब एक डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले से ही उनका ख्यालात यही था कि आप मतलब शादी के लायक पर्सन हो, लेकिन अभी वो ख्यालात है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत सोच रहे हैं, खास करके अपने फाइनेंसेस के प्रॉब्लम के ऊपर भी बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग के रिश्ते, आपके साथ क्या हुआ, आप उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में बहुत बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ वैंड, कम्युनिकेशन, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आपसे बात करना तो ज़रूर चाहते हैं, बात करके सिर्फ बात नहीं, इमोशनल एकदम बात होता ना कि मतलब उनकी आवाज़ से ही दर्द झलकेगा या फिर सिर्फ वर्ड्स में ही बात करेंगे ऐसा फील होता है। मतलब शायद वो आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और सिर्फ पूछेंगे कि हाय और कैसे हो, बस इतना ही। शायद ज़्यादा वो बात नहीं करना चाहेंगे, और वो बात भी करना चाहेंगे तो कॉल पे नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों मतलब आवाज़ से भी अपना दर्द बयां करने में बहुत हिचकिचाहट है और बात करने की कंडीशन में नहीं है, तो शायद मैसेज ही टाइप करके शायद बात कर सके। पर मुझे लगता नहीं है कि वो हाय और हेलो की और मतलब बेसिक बातों के सिवा आगे कुछ बात कर पाएंगे। हालांकि इमोशंस है ना बहुत बहुत भरे हुए हैं, और आपको वो बोले ना बोले सब कुछ है, लेकिन हाइरोफेंट का कार्ड आया था, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। डेफिनेटली बहुत दिल में गहरा प्यार है, मजबूरियाँ बहुत है, बहुत मजबूरियाँ, रिस्ट्रिक्शन है और जिम्मेदारियाँ है, सब कुछ है, लेकिन प्यार दिल में सिर्फ आपके लिए है, ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। भाग रहे हैं आपसे, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, भाग रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप से ही भाग रहे हैं, अपने डिसीजन से भाग रहे हैं, अपनी खुशी से भाग रहे हैं, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भाग भाग के वो खुद भी थक गए हैं, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। बट डेफिनेटली मूवमेंट आपकी तरफ करना चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, कांटेक्ट नहीं है आप लोग में, आप लोग की बातचीत बंद है, अब बातचीत होते हुए भी बहुत कम है। तो सोशल मीडिया पे आपके बहुत पूरा ध्यान है, और स्पेशली आपके ऊपर मतलब ओवरऑल ध्यान बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए, मतलब क्या करो आप, क्या, जैसे मैंने बोला ना जलन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में है कि आपका डीपी देख के या आपको किसी और के साथ देख के पता नहीं दिमाग में क्या खिचड़ी हुए है, और जलन और गुस्से में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आपके ऊपर पूरा ध्यान रखे हुए हैं, और हीलिंग की प्रोसेस में है डेफिनेटली। और जैसे कि ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, खास करके आपके सेपरेशन के लिए, उसका सॉल्यूशन है ना उनके हाथ में नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाला है वो ही कुछ चमत्कार कर सकता है, ऐसे उनको फील है, तो इसकी वजह से शायद वो ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और बॉटम ऑफ डेक है, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली बेचैन है, रातों को बहुत जागते हैं, और सोशल मीडिया पे आपको बहुत देखते हैं, ऑब्जर्व करें, बहुत बेचैन हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। और ख़ास करके मुझे आज और कल में, मतलब 3 दिन होते हैं ना,
पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा के पिछले और आगे का दिन, ऐसे एनर्जीज बहुत बहुत डिस्टर्ब करती है। तो आपको भी ऐसा फील हो कि मतलब आप बेचैन हो रहे, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे, आपको रहा ही नहीं जा रहा है, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये उनकी एनर्जीज भी है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो हो सके तो एक तो रात का वक्त हो तो कपूर और धूप ऐसी चीज़ें रूम में पहले जला के फिर रूम को क्लींजिंग, ऑरा क्लींजिंग बोलते हैं, वैसे कीजिए। और सॉल्ट बाथ ज़रूर लीजिए, तो वो है। और पानी हमारे इमोशंस का कारक है, तो पानी पीते वक्त पानी वेस्ट ना हो। मैं पानी पीते वक्त ऐसे नहीं, पानी का यूज़ में वेस्ट ना हो और उसका प्रॉपर यूज़ हो, इसका बहुत ध्यान दीजिए। माना कि ये कोई स्कूल का लेक्चर नहीं है, बट ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बहुत मैटर करती है। तो पानी संभाल के यूज़ कीजिए, और पानी पीते वक्त खास करके आप जितना ज़रूरी है उतना ही पिए, क्योंकि हम जब थ्रो करते हैं तो उसका जो वेस्टेज हो रहा है तो आपके वो इमोशंस को बहुत बहुत अफेक्ट करता है। आप ऑब्जर्व करके देखिए कि जिस वक्त आप पानी का प्रॉपर यूज़ करें तभी आपकी इमोशंस क्या है, और जब आप पानी का वेस्टेज ज़्यादा करें तभी आपके इमोशंस क्या है। मेरे कुछ भी कहने से कुछ भी सजेशंस है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ। तो वो करने से पहले आप खुद एक बार करके देखिए कि ये जो हो रहा है उससे फ़र्क कितना पड़ता है। क्या जो मैं बोल रही हूँ उसमें कोई आपके पैसे नहीं लगे, इनफैक्ट आपके मेंटल या इमोशनल लेवल पे ज़्यादा आपको असरदार चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बोल रहे हो और वो कुछ समझ रहे हैं, या कुछ भी चीज़ जो कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप उस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए और टेक एन एक्शन। और हो सकता है ये चीज़ें सिर्फ आपके लिए नहीं, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लिए भी एडवाइस है कि एक्शन लेने की वक्त आ गया है। इनफैक्ट अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरी रीडिंग्स में और जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो ऐसा फील होता है कि काफ़ी लोगों का जो रीयूनियन या बोले रिकन्सिलेशन का वक्त आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त के लिए आप रेडी नहीं हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक या मेडिटेशन टेक्निक स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो आपके कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और एक्शन आपकी तरफ से क्या होना चाहिए वो ज़रूर दीजिए। लेकिन हर एक की सिचुएशन आप समझिए, बेकार में उनकी डिस्टर्ब एनर्जी को आप ट्रिगर मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनसे बिल्कुल बात नहीं करना है, क्या सामने से कॉल आए, मैसेज आए तो उनको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये बात का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है, तो प्लीज़ बी रेडी। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो बस आपकी लाइफ में जो भी है सब ठीक हो जाए। तो इस और अच्छी रीडिंग देने के लिए, पॉजिटिव रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। हेलो, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए, जिनकी साइन है एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। तो क्या देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, वेरी गुड। और टेम्परेंस, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ डेक है डेथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर खास करके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और आपको जस्टिस देते मुझे बहुत नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा जस्टिस की एनर्जी है। खास करके अचानक से जब भी मैं कार्ड देख रही हूँ, आपकी एनर्जी स्पिक कर रही हूँ, आपके सिचुएशन की एनर्जी स्पिक कर रही है, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जैसे डिवाइन टाइम आ रहा है, कि आपका रीयूनियन का वक्त आ रहा है। तो आपको ना बैलेंस में आने की बेहद ज़रूरत है। आप अपने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अचानक से फील हो रहा है कि बहुत नज़दीक है आपका वक्त, जहाँ पे आपको
आपका रीयूनियन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि उनकी एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में है। डेथ का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, तो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं लीगल प्रोसेस में फंसे हो या फंसने वाले, फंसने की बात नहीं है, मतलब लीगल प्रोसेस से गुजरे। खास करके मुझे डिवोर्स कंडीशन दिख रहे कि आपके पार्टनर शायद मैरिड हो, तो हो सकता है कि वो डिवोर्स प्रोसेस से गुजरे। हो सकता है कि वो आपकी एनर्जीज भी, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और डेफिनेटली मन में तो यही ख्याल है, जैसे कि मैं जो एनर्जी स्पिक कर रही हूँ, तो उनके ख्याल में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब कुछ है, और उससे ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और डिवोर्स ले ना ले, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है कि ये सब चीज़ें ख़त्म करके बस आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लेवल पे हर्ट कर रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे नज़र आए। सबके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं हो, ज़बरदस्ती कोई भी सिचुएशन को अपने आप पे लेना नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस की एनर्जी में आना है, वो बात इम्पॉर्टेंट है, और वो सबके लिए लागू होती है। क्योंकि रियूनियन मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ ही रहा है। शॉर्ट टाइम तो मतलब अगस्त मंथ ये जो ख़त्म होने वाला है, फिर भी मुझे ऐसा उम्मीद है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ईयर एंड में तो काफ़ी लोगों का तो पॉसिबल है ही है। जिस कदर आपका अपना इनर वर्क कंप्लीट होते जाएगा, वैसे वैसे आपको जो बैलेंस एनर्जी क्रिएट होगी ना, आपको खुद को इंट्यूशन से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। देखते हैं कि ओरेकल एनर्जीज क्या कहते हैं। एंजल ऑफ लव, द वर्ल्ड, यहाँ पे भी द वर्ल्ड आया है। मतलब मैं जिस एनर्जीज को पिक कर रही हूँ ना, मतलब वो सही है कि उनकी कर्मा की साइकिल कंप्लीशन में है। जस्टिस का भी कार्ड आया ये है, तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2 के लिए तो चांसेस है कि जो लोग कनेक्ट हो पा रहे उस एनर्जीज की, तो उनकी भी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल है, जो कर्मा की सिचुएशन, कर्मा का लेना देना जो भी था, इवन अगर वो आपके साथ भी जो सेपरेशन हुआ है, वो भी एक कर्मा का ही पार्ट था। तो वो हर चीज़ का ना एंड होता है नज़र आ रहा है, और चीज़ें नई तरफ बदलते हुए मुझे नज़र आ रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन बैलेंस की एनर्जी, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो दिल ना थाम के बैठे हैं, दे नहीं रहे, दिल थाम के बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा है। मतलब पकड़ के रखा है खुद को, अपने आप को ना बहुत मजबूर फील कर रहा है, अपने आप को बेबस फील कर रहा है, क्योंकि दिल तो देना चाहते हैं, लेकिन बस अपने आप को बस बांध के रखा हुआ है, पीछे हटे हुए रह रहे। तो वो एक एनर्जी फील हो रही है कि बहुत, मैंने कहा ना, जैसे चाहते तो हो बहुत कुछ है, दिल से तो डेफिनेटली सब कुछ, मतलब फीलिंग्स आपके लिए है, और वो भी ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन आ नहीं सकते या बता नहीं सकते, जता नहीं सकते। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं जहाँ से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन जैसा फील होता है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, और मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो पैसे भी पकड़ के रखे, दिल भी पकड़ के रखा है, और सब चीज़, मतलब जैसे ना इनसिक्योरिटी की एनर्जीज, और अपने आप को ना बहुत बेबस और लाचार समझने की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रेंट में फील हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं से हर जगह से ना अटके हुए हैं। वो ज़्यादा फीलिंग बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की एक अलग तरीके से हर एक रास्ता खोजा जा रहा है कि क्या हो सकता है, मेरे प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे मनाया जाए, कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हर चीज़ में वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस की एनर्जी डेफिनेटली दो तरफ से है। कहीं ना कहीं उनको कहीं स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब ना कहीं ना कहीं सामने आता होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा ना कि एंजल नंबर 555 दिखता तो होगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये इसका मतलब क्या है, क्या चल रहा है। उनको पता है कि कुछ तो
लाइफ में कुछ तो डिफरेंट हो रहा है जो खास करके स्पिरिचुअल लेवल पे है। और जैसे मैंने कहा है कि रिलीजन का इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कौन से धर्म के हो और क्या क्या हो, वो उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपके अंदरूनी आवाज़, आपके दिल की आवाज़ आपको क्या गाइड कर रही है, आपको क्यों ये सब दिख रहा है, क्यों नहीं समझ, मतलब क्यों एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आपका अट्रैक्शन अटैचमेंट इतना बढ़ गया है, और कहीं कहीं से आपका जो बसा बसा चीज़ है वो आपको छोड़ने का मन कर रहा है। तो कहीं पैसे के लिए आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स पहले कभी नहीं थे और अभी अचानक से कैसे टूट पड़े हैं, तो कहीं इतने सारे तूफान, रिश्तों में इतने उतार चढ़ाव, ये अचानक से आप कैसे फेस हो रहे हैं वो समझने में लगे हुए हैं। लेकिन अपना दिल भी पकड़ के बैठे हैं, पैसे भी। तो बहुत सारे पैसे के प्रॉब्लम दिख रहे हैं उनके लाइफ में। टावर सिचुएशन तो यही है कि पैसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा नज़र आई है और बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और देना तो चाहते हैं दिल आपकी तरफ, लेकिन बहुत ही मतलब पकड़ के बैठे हैं, बहुत मजबूरियां है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब गलतियों का एहसास भी मुझे फील हो रहा है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने की पूरी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपनी बैलेंस करें अपने आप को। जैसे कि अपना नेचर पहला कुछ और था, ईगो था, जिद था और न जाने क्या, मतलब अपनी ही चलाना। लेकिन अब इस चीज़ से ना निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको अपना अकल ठिकाने लाई है, कि जो उनकी अकड़ थे वो तोड़ के रखी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके प्यार का एहसास, आपके होने का एहसास आप बहुत ज़्यादा खल रहा है। तो बहुत कंपैरिजन फील हो रहा है कि कौन कैसा था, कौन कितना सच्चा था, केयरिंग था, समझदार था, अंडरस्टैंडिंग था, मतलब समझता था भी। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ऐसा, मतलब मुझे वाइब्स आ रही है। एंजल ऑफ लव उनके साथ है, तो उस एनर्जीज़ में है। प्यार को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से और सच्चाई से गहरी तरीके से समझने की कोशिश चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन। मैंने जैसे कहा है कि ये जो एक्शन आपको दिख रहा है कि एक्शन एनर्जी है उनकी, कि ये जो सफ़ेद घोड़ा है ये उनके पॉजिटिव थॉट से और काला घोड़ा है निगेटिव थॉट से। तो वो सफ़ेद घोड़ा तो भागना चाहता है, भाग रहा है लिटरली, लेकिन निगेटिव थॉट्स है ना वो रोके हुए हैं। तो जो एक्शन है ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर चीज़ बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव थॉट्स उनके तो डेफिनेटली आपकी तरफ भाग रहे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने अंदर कुछ गलतियों का एहसास बोलो, आप मजबूरियाँ बोलो, हर चीज़ की वजह से अपने आप को रोके हुए हैं, बहुत ज़्यादा रुके हुए। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन से धोखा, स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना कि उनकी मजबूरियाँ ऐसी है कि रिश्ते, समाज और सब कुछ इतना क्रिटिकल है कि वो किसी भी इंसान के लिए इतनी जल्दबाजी में, और जल्दबाजी या कितना भी सोच समझ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन जैसा। तो उनको उस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए उनको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके डिसीजन बहुत सही होना ज़रूरी है। क्योंकि उनको अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर ये सब ख्याल आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ मूवमेंट करने का, अगर कमिटमेंट करने का इच्छा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो चीज़ें हर चीज़ की, मतलब बोले ना, ब्लेमिंग गेम हो जाएगा हर चीज़ की। उनको ऐसा लगा कि शायद मेरा डिसीजन सही नहीं था, वो आपके तरफ है तभी भी फील करेंगे कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, और न जाने क्या क्या। तो बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ, अपने अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश। रीयूनियन तो चाहते ही है, आपके साथ बिताए हुए पल, हर चीज़ याद आती है और ऐसा लगता है कि काश वो पल वापस आ जाए, वापस सब कुछ इस कदर ठीक हो कि आपका मिलना जुलना हो और सब कुछ, मतलब बहुत खुशियाँ, जैसे
आपकी लाइफ में वापस, आप दोनों के लाइफ में जैसे लौट के आए, आप दोनों का वापस सब साथ में होना हो, मिलना जुलना हो, पार्टीज़ हो, सेलिब्रेशन हो, और न जाने क्या, मतलब खुशी के पल हो साथ में, ऐसा उनकी फीलिंग्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की तो दिक्कत है और काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे, और कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है ना कि उनका ध्यान आपकी तरफ भटकता है, तो काम में पूरी तरह ध्यान लगाने की, ज़बरदस्ती अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पैसे के ऊपर बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें। एक तो पैसे की दिक्कत है, प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रहा है कि उनके लाइफ में यही टावर सिचुएशन है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट लेवल के लिए भी अपने आप को तैयार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, तो आप है उनकी सबसे बड़ी विश, जो वो करना चाहते हैं पूरी। मैंने कहा ना कि उनकी विश है कि ये रिश्ता हो, कमिटमेंट हो, और बस अपने पल, जो अगर पिछले पल है जो साथ में गुजारे थे, वो उनको याद आते हैं, और पहले से भी खूबसूरत रिश्ता हो जाए ऐसे फील होता है। तो डेफिनेटली विश तो यही है। प्रैक्टिकली होगा कि नहीं वो नहीं जानते, वो नहीं जानना चाहते, लेकिन उनके दिल के अंदर की विश तो डेफिनेटली आपकी तरफ है। 10 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं कि यही विश है। ये 9 को 10 में कंप्लीट किया है, मतलब कमिटमेंट लेवल का बहुत इच्छा है, मतलब पूरी बस ना, एक कंप्लीटनेस, एक कंप्लीट होम आपकी तरफ देखते हैं। एक इंसान को अपने घर के अंदर वो जो सुकून का एहसास होता है ना, वो आपकी तरफ होता है। मतलब आपके लिए, आपके रिश्ते में जो सुकून है वो फील कर पाते हैं, वो देख पा रहे हैं। मैजिशियन और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, शादी के ख्यालात तो डेफिनेटली मन में है। कमिटमेंट का लेवल बहुत चल रहा है, और अपने आप को फाइनेंस के लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की, स्टेबल करने की पूरी कोशिश चल रही है। फाइनेंस के ऊपर बहुत ध्यान है, काम, मेहनत बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा। और मैजिशियन की एनर्जी है, आपको बहुत याद करते, बहुत याद, मतलब कुछ बातें होंगी, कुछ पल याद आएंगे, कहीं पे आपका नाम दिखता होगा, कुछ भी चीज़, हर चीज़ में जैसे बहुत याद करते हैं आपको, मतलब वो पल याद आते हैं। कहीं ना कहीं जब कंपैरिजन होता है तो याद आता है। हर जगह छोटी छोटी, आपकी तरह कपड़े किसी ने पहने हो तो वो देख सकते हैं, या कुछ भी चीज़ ऐसी। और मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं ना एक मिररिंग ऑफ द एनर्जी चल रहा है। जो लोग के मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन है, तो उनके पार्टनर उनको कहीं ना कहीं, मतलब उनको वो आपकी याद है ना बहुत ट्रिगर करिए, बहुत ज़्यादा बेचैन करिए, और कहीं ना कहीं आप उनकी यादें, मतलब वो जब याद कर रहे हैं तो आपको वो ट्रिगर करिए। तो जो लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सफल हो रहे हैं, तो उनके लिए तो शाबाश, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे कर रहे हैं, और इसी से आपको सोल्यूशन मिल सकता है। तो वो है। और जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतना खुशखबरी कि वो आपको याद कर रहे हैं इस बात का, मतलब आप, मतलब ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारिए, मैनिफेस्टेशन ट्रिक अपनाइए, टेक्निक अपनाइए, ट्रिक नहीं है ये, टेक्निक है। और प्लीज़ पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करके उनको आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एस ऑफ कप, और क्या कहूँ, कप की एनर्जी इतनी स्ट्रांग और इतनी खूबसूरत है, मतलब अनकंडीशनल लव। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो कप है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है आप लोग के लिए, और वो ऐसा भर भर के आ रहा है। तो वो इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा फील करे। और जैसे मैंने कहा है कि वो आपसे कहे ना कहे, वो आपसे कमिटमेंट करे कि नहीं करे, वो मैं नहीं जानती, बट ये जो चीज़ है ना, वो मेरे कार्ड से यही बता रहे हैं कि वो आपसे अनकंडीशनल लव, सच्चे दिल से प्यार करते, सच्चे दिल से। और अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी के ख्यालात 100% दिमाग में चलते हैं, 100%, मतलब आपको वो बोले ना, शादी के ही लायक, कमिटमेंट लायक समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, प्यार भी, इमोशंस भी, सब कुछ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब
10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, इमोशंस भी है और कमिटमेंट भी है, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है ना कुछ लोगों को 9 वीक्स, 10 वीक्स, 3 वीक्स, और ये मुझे ये अगस्त में भी बहुत ज़्यादा, अगस्त है, अक्टूबर है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि शायद आपको इस चीज़ का हल मिले, उनकी तरफ से ऐसा कुछ सुनने मिले जो आपको एहसास दिलाए कि नहीं, आपके इंट्यूशन, आपकी फीलिंग्स आपको जो बता रही है थे, वो इस इंसान का आप वेट कर रहे हो, उस इंसान के बारे में जानना चाहते हो, वो कहीं सही था और सही है। मतलब जब मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर सच में इन द सेंस कि मेरे कार्ड जो बता रहे, जो एनर्जी, माना कि जनरल रीडिंग है और सब कुछ है, बट जो लोग कनेक्टेड है और उनसे रेजोनेट हो रही है और उनके पार्टनर जब उनसे बात करेंगे और यही सब बातें करेंगे ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा पल होगा, क्योंकि यही वो बोल रहे हैं, यही वो चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सब कुछ ऐसा कमिटमेंट लेवल का, और बहुत ही खुशहाल और सब कुछ एकदम पॉजिटिव एनर्जी फील होती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और आपके लिए थॉट प्रोसेस बहुत है। और जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। और आज का दिन, कल का दिन, उसके बाद का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूर्णिमा का दिन है, फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होने की पूरी संभावना, अचानक से आपको लगेगा कि आप बहुत रोने का मन कर रहा है, कुछ भी सोचना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी ही पगला जैसे एनर्जी, गुस्से में भी आ सकते हैं, सब कुछ बहुत इमोशनल अप डाउन होंगे। सेम वे आपके पार्टनर भी वैसे रिएक्ट कर सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि इमोशनली होके आपसे बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं, और शायद आपकी अच्छी बात भी हो जाए, बहुत रोमांटिक लेवल की बात हो सकती है। तो सामने से कॉल आए और मैसेज आए तो ही आप बात कीजिए, बट अपनी सिचुएशन सोच समझ के। हर कोई आपको हर मैसेज और चीज़ के लिए गाइड नहीं कर सकता, बट अपनी सिचुएशंस को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात को ज़रा मतलब अपनी तरफ से बहुत अच्छे से लेने की कोशिश कीजिए। तो वो है। और किंग ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनली बैलेंस की एनर्जी है। आपको दिखा नहीं पाएंगे कि उनके अंदर कितनी बड़े इमोशंस है, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। लेकिन डेफिनेटली प्यार तो आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो इमोशंस के लिए पानी का सदुपयोग करें, पानी वेस्ट ना करें। इवन आप पीने के लिए पानी ले तो जितना ज़रूरी है उतना ले, बार बार ले सकते हैं, लेकिन पानी वेस्ट ना करें। इमोशंस का और पानी का बहुत बहुत डीपर लेयर कनेक्शन है। पानी, मून, इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं। और जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ और ये कोई पर्यावरण का लेक्चर, ऐसे मत सोचिए। अपनी इमोशंस और पानी का कनेक्शन खुद पहचानिए, जानिए, तब आप, मेरे सिर्फ कहने से नहीं, आप करके देखिए ना। ये इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले, और ना ही कुछ ऐसा चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट है करने के लिए। तो ज़रूर करके देखिए, क्योंकि इमोशंस बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं। डोंट स्टॉप तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अगर कहीं ना कहीं है ना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता होगा कि बस हो गया, अभी मुझे इंतज़ार नहीं होता और कुछ नहीं, तो आपका जो इंतज़ार करना है या आपका मेडिटेशन करना है, आपका मैनिफेस्टेशन करना है, प्लीज़ जारी रखिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाथी गया है और पूछ बाकी यार। आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना कमिटमेंट लेवल की टेस्टिंग हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, सच में, कि बस होने वाला है, लेकिन आप कितनी लेवल तक छोड़ते हो, वो सब चीज़ें की टेस्टिंग हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। बी असर्टिव, अगेन वही मैसेज है कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो चाहते हैं, उस चीज़ के लिए डटे रहिए। अगर वो चीज़ सच में आपको लगता है कि सही, क्योंकि आपकी भी इंट्यूशन आपको गाइड करने होंगे, क्या इंसान ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को पहले समझिए,
लेकिन अगर आपका रिश्ता सही है, आपके लिए सच्चा है, तो वो होगा। और प्लीज़ इस बात पे आप तो अड़े रहिए, कम से कम आप अड़े रहेंगे तो ही कुछ होगा। हर किसी ने हर किसी छोड़ दी तो बस छूटना ही है। तो फिर बाद में जो चीज़ें सेपरेशन में जाती है और उसको वापस समेटना, मतलब इतना बिखरने के बाद समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं क्या कहूँ, तो यूनिवर्स ने कहा है कि धीरज रखिए और अपना काम कीजिए, आपको मिलने वाली है सक्सेस। तो पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे कि आई डोंट नो मैं कितनी खुश हूँ। तो इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।